हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #स्टडी। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर लेसन प्लान जो है वो बनाए जाते हैं बीएड साइंस के। इसी के साथ में ही आपको यहाँ पर जो मिनिएचर्स होते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसी के साथ में अगर मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे हमारी सजीव विशेषताएँ एवं आवाज़ की हमारी यूनिट चल रही थी, जिसमें आपके टोटल जो है 6 लेसन बनने थे और 5 लेसन अपलोड हो चुके हैं। आज ये है हमारा लास्ट वाला लेसन, तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक है वो है सजीवों के विशेष लक्षण पार्ट 2, यानी कि 1 तो हमारा हो गया था, पार्ट 2 है, लेकिन इस यूनिट का ये पार्ट 6 है। ध्यान रखिए, जो विशेष लक्षण है ना उसमें ही हम सेकेंड वाला पॉइंट आज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, पाठ का महत्व आपका होता है कि विद्यार्थी सजीवों के विशेष लक्षण जैसे कि उत्सर्जन, प्रजनन एवं गति के बारे में अध्ययन कर सकेंगे। पाठ्य वस्तु विश्लेषण, पाठ का हमने नाम लिखा है, उसको 3 भागों में डिवाइड करके उत्सर्जन, जनन और गति, यानी कि तीनों आपके जो टीचिंग पॉइंट होते हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, यानी कि टीचिंग पॉइंट हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। चलिए अब बात करते हैं पाठ के उद्देश्य की। पाठ के उद्देश्य आपके होते हैं 4 प्रकार के। सबसे पहला आता है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में देखिए कि विद्यार्थी सजीवों के विशेष लक्षणों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे तथा सजीवों के विशेष लक्षणों से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान भी कर सकेंगे। दोनों सेंटेंस कंप्लीट। फिर आता है आपका अवबोध का। विद्यार्थी सजीवों के विशेष लक्षणों से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे एवं विद्यार्थी विशेष लक्षणों के आधार पर सजीव एवं निर्जीव की तुलना भी कर सकेंगे। दोनों सेंटेंस कंप्लीट। फिर आता है तीसरा ज्ञानोपयोग की। विद्यार्थी सजीवों के लक्षणों से संबंधित ज्ञान का उपयोग उच्च कक्षाओं में अध्ययन हेतु कर सकेंगे और विद्यार्थी सजीवों के बारे में अध्ययन करके निष्कर्ष निकाल सकेंगे। हो गए कंप्लीट दोनों सेंटेंस। फिर आता है आपका कौशल। कौशल में ये है कि विद्यार्थी सजीवों के विशेष लक्षणों को चार्ट बनाकर समझा सकेंगे तथा सजीवों के विशेष लक्षणों की सूची जो है वो विशेष लक्षणों को सूचीबद्ध कर सकेंगे, ये आएगा। ओके, दोनों आपके हो गए कंप्लीट। पाठ का उद्देश्य हो गया आपका खत्म। फिर हम बात करते हैं आपके शिक्षण अधिगम सामग्री। आपको पता है 2 प्रकार की होती है, सामान्य और विशिष्ट। विशिष्ट में आप यहाँ पर जो मिनिएचर बनाएंगे हम उसका यहाँ पर नाम लिख देंगे, मैंने लिखे नहीं है, आप लिख लेना, ठीक है। फिर आता है विधि एवं प्रविधि, प्रदर्शन, व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि। पूर्वानुभव की बात करते हैं कि विद्यार्थी सजीवों के विशेष लक्षणों के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे या फिर रखते हैं। प्रक्रिया की बात करते हैं। प्रक्रिया में आता है आपका प्रस्तावना प्रश्न 5 बनते हैं आपके। पहला प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होने पर हमें क्या महसूस होता है? हमें गर्मी लगती है। गर्मी लगने पर हमें क्या आता है? हमें पसीना आता है। पसीना किसके द्वारा यानी कि किससे निकलता है? त्वचा से निकलता है। त्वचा से पसीना आदि निकलने वाले पदार्थ कैसे होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। और अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर आता है उद्देश्य कथन की आज हम सजीवों के विशेष लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रक्रियात्मक व्यूह रचना, आपको सिंपली इस टाइप की जो है वो टेबल कंप्लीट कर लेनी है, बना लेनी है। इसके साथ में आता है आपका सबसे पहले आता है अधिगम बिंदु। अधिगम बिंदु में हम पहला है आपका उत्सर्जन कि विकासात्मक प्रश्न, सजीव जीवित रहने के लिए क्या करते हैं? भोजन करते हैं और भोजन के पाचन के द्वारा शेष अपशिष्ट पदार्थ का क्या किया जाता है? शरीर को बाहर निकाल दिया जाता है। तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर बात करते हैं छात्राध्यापिका कथन की कि विभिन्न जैव प्रक्रमों के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं और सजीवों के द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। पादपों में भी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है, परंतु प्रक्रम का जो तरीका होता है या जो ढंग होता है वह अलग होता है। पादपों में अपशिष्ट पदार्थों का या तो संग्रहण होता है या फिर उनका स्राव होता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते तथा समझते अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। फिर बात करते हैं ब्लैक बोर्ड समरी। ये रही आपके ब्लैक बोर्ड समरी कि सजीवों के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं और यह सजीवों का क्या है? एक गुण है या फिर लक्षण है। और छात्राध्यापिका कथन में यहाँ पर आपका फ्लैप मिनिएचर जो है वो इस तरह से पेस्ट हो जाता है। बात करते हैं आपके बोध प्रश्न की। बोध प्रश्न देखिए 2 होते हैं आपके। अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। पादप में उत्सर्जन होता है या नहीं होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं आपका सेकंड आता है प्रजनन। अधिगम बिंदु की विकासात्मक प्रश्न, मुर्गी क्या देती है? अंडे। अंडे से कौन सा जीव निकलता है? चूजा या फिर बच्चे निकलते हैं। और नए जीवों को जन्म देना या फिर उत्पन्न होना या पैदा होना क्या कहलाता है? आंशिक उत्तर। छात्राध्यापिका कथन की बात करते हैं कि सभी सजीव जैसे कि मानव जंतु अपनी जाति का अस्तित्व रखने हेतु संतान उत्पत्ति करते हैं और जंतु प्रजनन के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं, कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं।
पौधों में प्रजनन भिन्न प्रकार का होता है। कुछ पौधे बीज के द्वारा प्रजनन करते हैं तथा पादप बनकर के बीज उत्पन्न करते हैं। कुछ पादप कायिक भागों के द्वारा जनन करते हैं, जैसे कि आलू की कलिका से नए पौधे का बन जाना। यहाँ पर आपका फ्लैप मिनिएचर पेस्ट हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर आ जाएगी आपकी विद्यार्थी क्रिया। फिर आता है आपका ब्लैक बोर्ड समरी कि सभी सजीव अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संतान उत्पत्ति करते हैं और इसे ही हम प्रजनन कहते हैं। फिर आता है आपका थर्ड वाला टीचिंग पॉइंट यानी कि अधिगम बिंदु, वो है आपका गति। विकासात्मक प्रश्न कि श्वसन किसका विशेष लक्षण है? सजीवों का, लक्षण जो है श्वसन वो किसका है, यानी कि सजीवों का विशेष लक्षण है। सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा जाती हैं? गति के द्वारा जाते हैं। और पौधे किस प्रकार की गति करते हैं? हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर आता है आपका छात्राध्यापिका कथन कि पुष्प यानी कि फूलों का खिलना व बंद होना, संश्लेषित पदार्थों का पौधे के एक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना आदि पौधों में गति के होने को दर्शाते हैं। आकाश में चंद्रमा भी गति करते हैं, जैसे कि बस, कार, कागज का टुकड़ा, बादल इत्यादि, ये सभी भी गति करते हैं। फिर बाद में बात करते हैं आपका यहाँ पर जो है वो मिनिएचर पेस्ट हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड समरी की बात करते हैं कि सभी सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए गति करते हैं। यहाँ पर आपको विद्यार्थी क्रिया भी लिखनी है, मैं लिखना भूल गई कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। फिर आता है आपका बोध प्रश्न कि पौधों में गति होती है, इसका कोई उदाहरण दीजिए। फूलों का खिलना और बंद होना, ये पौधों में गति का उदाहरण है। क्या सभी पौधे गति करते हैं? हाँ, सभी पौधे क्या करते हैं? आपके गति करते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न, उत्सर्जन किसे कहते हैं? प्रजनन क्यों आवश्यक है? पादपों में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन कैसे होता है? और जंतु किस प्रकार से संतति को जन्म देते हैं? और पादप में प्रजनन किस विधि से होता है? मूल्यांकन प्रश्न की आप बात करेंगे तो मूल्यांकन प्रश्न है कि निम्न में से सजीवों के लक्षण क्या है? आपको लक्षण दे देने हैं, मतलब कि ABCD में। फिर आता है आपका दूसरा प्रश्न कि नए पादप की उत्पत्ति कैसे होती है? यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दे देने हैं। तीसरा कि पक्षी प्रजनन हेतु स्पेस देते हैं, यानी खाली स्थान, फिलिंग द ब्लैंक्स। फिर आता है चौथा कि फिल इन द ब्लैंक्स क्रिया के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ शरीर से निष्कासित कर दिए जाते हैं। पांचवा आता है कि पसीना एक अपशिष्ट पदार्थ है, यह सत्य है या असत्य। गृह कार्य के सजीवों में पाए जाने वाले विशेष लक्षणों को सूचीबद्ध बना करके आपको क्या करना है? उन्हें समझाना है। संदर्भ की बात करते हैं कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर और समालोचनात्मक स्वमूल्यांकन के विद्यार्थी दैनिक जीवन के उदाहरणों के द्वारा विषय वस्तु को आसानी से समझ सके। अगर वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। Thank you so much.